हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। आज हम सिलोक्स का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जो सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अदर एग्ज़ाम, सभी के लिए बेहतरीन होने वाली है क्लास। तो शुरू करते हैं। जो लास्ट पार्ट में जो हमने किया बेसिक कंसेप्ट, तो उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट के अंदर कल हमने देखा था कि सिलोक्स के अंदर मेनली 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप। तो 4 टाइप में पहला हमने देखा था ऑल का केस, सम का केस, तीसरा सम नोट का केस और चौथा नो का केस। इसके अलावा भी जैसे हमने ओनली ए फ्यू का केस देखा था, ओनली का केस। तो इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अंदर आज मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, 2 ट्रिक बताऊंगा, 2 मूल मंत्र बताऊंगा, जिसके आधार पर आप सिलोक्स का कोई भी क्वेश्चन हो वो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑल कंडीशन कंसेप्ट। जो ऑल कंडीशन कंसेप्ट क्या होता है कि एक तो सर्टेन होता है सिलोक्स के अंदर, एक होता है अनसर्टेन। एक तो होता है सर्टेन जो निश्चित हो, और एक होता है अनिश्चित जो निश्चित ना हो। तो सर्टेन के अंदर हम बात को निश्चित तरीके से कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका आंसर यस या फिर नो में हम दे सकते हैं। या तो यस होगा या नो होगा, तो वो क्या होगी, एक निश्चित बात होगी। लेकिन कोई क्वेश्चन जिसका हम आंसर यस या नो में ना दे सकें, यानी कि डेफिनेट ना दे सकें एकदम, इसके लिए हम श्योर ना हो कि ये निश्चित है या निश्चित नहीं है, तो उसके लिए अपन यस या नो का आंसर नहीं दे सकते। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन संभावना बना सकते हैं। हाँ कि ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके लिए हम अनसर्टेन का यूज़ करते हैं। तो जो 4 टाइप जो हमने कल देखे थे, उसमें से सर्टेन और अनसर्टेन की पहचान हम कैसे करेंगे, कौन सा सर्टेन है कौन सा अनसर्टेन है, कि सर्टेन के अंदर हम किसको रखते हैं, अनसर्टेन के अंदर हम किसको रखते हैं। सिलोक्स के अंदर जो 4 टाइप उसमें, तो सर्टेन और अनसर्टेन। तो अनसर्टेन के अंदर जो निश्चित ना हो सके, जिसकी संभावना बन सके, तो वो कौन से होते हैं, वो ओल का केस। ओल का केस भी अनसर्टेन होता है, उसके साथ सम का केस और उसके साथ सम नोट का केस। ये तीनों ही क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, यानी कि हम इनके बारे में निश्चित नहीं कह सकते, ये संभावना में भी सही हो सकते हैं। ये वाले अनसर्टेन होते हैं टाइप, जो निश्चित नहीं होते। और सर्टेन के अंदर नो होता है, जो सर्टेन के अंदर क्या होता है, निश्चित होता है, किन्हीं 2 एलिमेंट के बीच। ये केवल 2 एलिमेंट के बीच की बात है, केवल 2 एलिमेंट के बीच की बात है। 2 एलिमेंट यानी ए और बी, इन दोनों के बीच में सर्टेन और अनसर्टेन की बात। इनमें नो सर्टेन होता है हमेशा 2 एलिमेंट के बीच, जिसके बारे में हमें दिया गया है। और ऑल सम और सम नोट क्या होते हैं, अनसर्टेन होते हैं, ये संभावना में भी सही हो सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो निश्चित होती है वो सर्टेन होती है, और कोई भी चीज़ जो निश्चित ना होती है वो अनसर्टेन होती है। इसके अंदर केवल नो सर्टेन होता है। ऑल का केस अनसर्टेन कैसे होता है, जैसे हमने बोला स्टेटमेंट के अंदर बोला कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। कंक्लूजन के अंदर हमें बोला कि ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबल। तो ऑल ए आर बी का मतलब ऑल ए आर बी। तो पॉसिबल डायग्राम जो कल देखा था, उसके आधार पे पॉसिबल डायग्राम इसका क्या हो सकता है कि ऑल ए आर बी, कि ओ सभी ए जो है वो बी के बराबर है।
या सभी ए बी भी है, तो ये भी तो हो सकता है पॉसिबल डायग्राम। तो इसके लिए हम सर्टेन नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है। तो इसलिए ऑल का केस क्या होता है, अनसर्टेन होता है। सिलोक्स के अंदर जो दो मूल मंत्र हैं जो हमेशा आपको याद रखने हैं, सिलोक्स का कोई भी क्वेश्चन हो चाहे उसके अंदर आपकी हमेशा मदद करेगा। वो दो मूल मंत्र कौन से हैं? पहला मूल मंत्र है कभी भी अननोन एलिमेंट के बारे में हमें कुछ भी, कभी भी अननोन एलिमेंट जिनके बारे में स्टेटमेंट में हमें नहीं बताया गया है, अननोन एलिमेंट के बारे में स्टेटमेंट के अंदर नहीं बताया गया है और कंक्लूजन के अंदर, कारण के अंदर हमें उनके बारे में रिलेशन बताया गया है, तो अननोन के बारे में हमेशा क्या होगा, कांट से में रोंग होगा। यह बात हमेशा आप याद रखना। सेकंड चीज होती है जब भी हमें खाली जगह की बात हो, खाली जगह की मतलब वेकेंट, जब भी वेकेंट की बात हो तो उसमें भी हमेशा कांट से में रोंग होता है। वेकेंट के बारे में कैसे, जैसे ए, सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी है, तो ये बी के लिए जो ये जगह है वो वेकेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, खाली जगह बोलते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट के अंदर ए के बारे में या बी सी के बारे में, या तो ए और सी का रिलेशन या फिर बी और ई का रिलेशन के बारे में, अननोन के बारे में यानी वेकेंट के बारे में हमें बात करें, तो उसमें भी हमेशा कांट से में रोंग होगा। तो ये सर्टेन और अनसर्टेन का केस वो आपको क्लियर हुए होंगे। तो इसके अलावा तो सबसे पहले आता है ऑल का केस। तो सबसे पहले हम ऑल का केस देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं, ऑल सी आर डी, सभी सी डी हैं। ये हमें स्टेटमेंट के बारे में बताया गया। तो कंक्लूजन क्या कहता है, कारण, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन। तो कल जैसे मैंने आपको कंसेप्ट एक बताया था ऑल का, कि हम जब भी बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं तो सम और ऑल दोनों केस ही क्या होते हैं, राइट होते हैं। लेकिन जब भी हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो सम का केस तो क्या होता है, राइट होता है। लेकिन जो ऑल का केस होता है वो क्या होता है, डाउट में होता है, कांट से में रोंग, वो निश्चित नहीं कर सकते। फर्स्ट कंक्लूजन क्या कहता है, सभी ए सी हैं, सभी ए सी हैं। हाँ, सभी ए जो हैं वो सी का पार्ट है, सी के अंदर ही है, तो ये क्या है, डेफिनेटली सही है। सेकंड, सम डी आर सी, कुछ डी हैं वो क्या है, सी है। हाँ, तो कुछ जो इसके अंदर का जो पार्ट है वो डी का वो सी है, तो कुछ डी सी है, तो ये भी क्या है, एकदम सही है, राइट है। नो डी आर सी, ये बोल रहा है कोई भी डी सी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, जो सी का पार्ट है वो तो डी के अंदर ही है पूरा, तो कोई भी डी सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, कोई भी डी सी नहीं है, ये क्यों नहीं, ये तो एकदम गलत बात है। क्यों गलत है, क्योंकि सी का पार्ट ही जो डी है वो डी का पार्ट ही क्या है, सी है, तो कुछ ना कुछ डी का पार्ट तो सी है ही, तो ये वैसे भी गलत है। ऑल डी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल डी आर सी। अभी मैंने आपको दो जो मूल मंत्र बताए थे उसमें से देखो ये क्या है, वेकेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ऑल डी आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, अब ये क्या है, पॉसिबिलिटी का केस है, संभावना का केस है। यदि हम इसे इतना देखें, ऑल डी आर सी, ऑल डी आर सी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, वेकेंट है, ये वेकेंट के बारे में बात कर रहा है, तो वेकेंट के बारे में ये क्या हो गया, कांट से में रोंग, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी लगा हुआ है,
ये वेकेंट के बारे में बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के अंदर ये क्या होगा, सही होगा। सम डी आर नॉट सी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ डी सी नहीं है, ये एक संभावना है। इसमें भी यदि हम सम डी आर नॉट सी तक बात करें तो सम डी आर कौन सा, ये जो वेकेंट पार्ट है इसके बारे में बात कर रहा होगा। सम डी आर नॉट सी, सम डी आर नॉट सी मतलब इस वेकेंट के बारे में बात कर रहा होगा। तो वेकेंट के बारे में जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, कांट से में रोंग। लेकिन जब इसके अंदर पॉसिबिलिटी लग जाती है तो जो कांट से में रोंग होता है वो क्या होता है, सही होता है। मतलब ये क्या है, दोनों अनसर्टेन है। अनसर्टेन, अनसर्टेन के अंदर क्या होता है, पॉसिबिलिटी के अंदर वो क्या होते हैं, सही होते हैं। तो ये ऑल का केस है जो एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अभी सेकंड केस देखते हैं, सम का केस। तो एग्जाम्पल क्या होता है, सम केट आर रेट, सम केट आर रेट, सम रेट आर बेट, सम रेट आर बेट। मतलब कुछ केट रेट हैं और कुछ रेट क्या है, बेट है। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। अब कंक्लूजन के अंदर क्या कहता है, ऑल केट आर रेट कैसे होगा कि सम केट आर रेट तो हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया है, लेकिन ऑल केट आर रेट ये हमें नहीं पता। तो ये इस वेकेंट के बारे में भी बात कर रहा है, वेकेंट के बारे में बात कर रहा है। तो कांट से में रोंग, कांट से में रोंग, तो ये क्या है, ये क्या है, कांट से में रोंग है, हम निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर यदि पॉसिबिलिटी लग जाती तो पॉसिबिलिटी के अंदर ये क्या होता, सही होता। सम केट आर नॉट रेट, सम केट आर नॉट रेट। अब सम केट आर नॉट रेट के बारे में, ये वाला पार्ट तो इसके अंदर है ही, लेकिन ये कौन से पार्ट के बारे में बात कर रहा है, जो वेकेंट पार्ट है, क्या पता उसके बारे में बात कर रहा हो। तो सम केट आर नॉट रेट, ये भी वेकेंट के बारे में बात कर रहा है। तो वेकेंट के बारे में जब भी बात करता है तो क्या होता है, कांट से में रोंग होता है। तो ये भी क्या है, कांट से में रोंग है। इसके अंदर भी यदि पॉसिबिलिटी लग जाती तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता। नो बेट आर रेट, नो बेट आर केट। कल लास्ट क्लास के अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सेकंड लास्ट कंक्लूजन था, उसके अंदर जो नो बेट आर केट नो ए आर सी लिखा हुआ था, तो उसके अंदर हमने डेफिनेटली रोंग कर दिया था। तो वो डेफिनेटली नहीं, वो डाउट से में रोंग होगा, मतलब कांट से में रोंग होगा। तो आज भी नो बेट आर केट, नो बेट आर केट, यानी इनके बारे में बात कर रहा है। ये क्या है, दोनों अननोन है। और जब भी अननोन के बारे में बात होती है तो हम क्या करते हैं, कांट से में रोंग करते हैं, कांट से में रोंग करते हैं। इसके अंदर भी यदि पॉसिबिलिटी लगती है, पॉसिबिलिटी लगती है तो इसका भी पॉसिबल डायग्राम बनाया जा सकता है। नो केट आर रेट, कि कोई भी केट रेट नहीं है, कोई भी केट रेट नहीं है। अरे भाई कुछ केट जो हैं वो रेट का पार्ट है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तो क्या है, निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि केट का कुछ पार्ट क्या है, वो रेट है। तो जब होता है, निश्चित होता है, तो वो क्या होता है, पॉसिबिलिटी उसकी नहीं बनती है, तो वो निश्चित रूप से गलत होता है। तो ये सम का केस हो गया। उसके बाद है सम नोट का केस। इसके अंदर हमें सम नोट के केस के अंदर, जैसे हमने कल बेसिक सीखा था, आज उसके ऊपर एक क्वेश्चन है, उसके द्वारा मैं आपको समझा रहा हूँ। सम नोट का केस, सम, तो सम केट आर नोट डॉग, तो सम केट आर नॉट डॉग, सम डॉग आर नॉट फिश, कुछ जो डॉग हैं वो फिश नहीं है। कुछ केट डॉग नहीं है, कुछ डॉग फिश नहीं है। ये हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है। तो सम नोट के अंदर, केस के अंदर एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कंक्लूजन के अंदर रिवर्स में कोई कंक्लूजन कहता है तो वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। उसके बारे में अपन
कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हमें केट और डॉग के अंदर तो रिलेशन दिया हुआ है, लेकिन डॉग और केट के अंदर कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम उसके बारे में निश्चित नहीं कह सकते। ऐसे ही फिश और डॉग के बारे में कोई निश्चित हम नहीं कह सकते रिवर्स के अंदर जब भी हम बात करते हैं, यानी दो एलिमेंट के बीच। तो इसके अंदर सम फिश आर नॉट केट, सम फिश आर नॉट केट, तो ये क्या है? अननोन के बारे में बात हो रही है। तो जब भी अननोन के बारे में बात होती है तो वो क्या होता है? कांट से में रॉन्ग, यानी कि सी एंड डी, डाउट में रहते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये भी पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होता है? सही रहता है। सम डॉग आर नॉट कैट, सम डॉग आर नॉट कैट। अब ये रिवर्स में बात कर रहा है, रिवर्स में बात कर रहा है तो हम क्या होते हैं? अनसर्टेन, निश्चित नहीं होते। तो ये भी क्या है? कांचे में रॉन्ग। तो पॉसिबिलिटी में अंदर ये भी सही होगा पॉसिबिलिटी के अंदर। नो कैट आर डॉग, ये बोल रहा है कोई भी कैट डॉग नहीं है, कोई भी कैट डॉग नहीं है। ये कैसे हो सकता है? कोई भी कैट डॉग नहीं है, हमें तो बोल रहा है कुछ कैट डॉग नहीं है। अब ये बोल रहा है कोई भी कैट डॉग नहीं है, मतलब जो इतना पार्ट जो हमें स्टेटमेंट के अंदर दिया है उसके अलावा जो वेकेंट पार्ट है उसके बारे में बात कर रहा है। और जब भी वेकेंट के बारे में बात करता है तो हम क्या कहते हैं? कांट से में रॉन्ग। ये भी डाउटफुल है। सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, कुछ कैट डॉग हैं, कुछ कैट डॉग हैं। तो ये भी क्या है? कुछ कैट डॉग है। हमें तो इतने से कैट डॉग के लिए मना किया गया है, जबकि इस वेकेंट पार्ट के बारे में हमें कंक्लूजन के अंदर पूछ रहा होगा। तो सम कैट आर डॉग हम निश्चित नहीं कह सकते। तो ये भी क्या है? कांट से में रॉन्ग, ये भी डाउटफुल है। ऑल डॉग आर कैट, ऑल डॉग आर कैट, ये सभी जो डॉग हैं वो कैट हैं। तो ये भी रिवर्स के अंदर बात कर रहा है, और जब भी रिवर्स के अंदर बात करता है तो हम निश्चित नहीं होते हैं, निश्चित नहीं रहते हैं। जब भी रिवर्स के अंदर बात होती है तो हम निश्चित नहीं रहते हैं। तो इसके लिए ये भी क्या है? कांट से में डाउट है। इन सब के आगे यदि पॉसिबिलिटी हम लगा देते हैं तो ये पॉसिबल डायग्राम इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? ये सब सही हो सकते हैं, लेकिन अभी क्या है? ये सब रोंग है। कैसे रोंग है? कांट से में रोंग है, डाउटफुल रोंग है। ऑल कैट आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल कैट आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी कैट हैं वो डॉग हो सकते हैं? स्टेटमेंट के अंदर तो हमें सम कैट आर नॉट डॉग बोला है कि कुछ कैट डॉग नहीं है। कंक्लूजन बोल रहा है कि ऑल कैट आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सभी के सभी कैट डॉग के अंदर जा सकते हैं? यदि सभी कैट डॉग के अंदर चले जाएंगे तो जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है वो तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा कि कुछ कैट डॉग नहीं है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा हो गया। तो ये क्या है? ये निश्चित रूप से गलत है, ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। नो केस के बारे में बात करते हैं। नो का केस क्या कहता है? तो स्टेटमेंट हमें दिया गया है नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं। नो बी आर सी, कोई भी बी सी नहीं है। इसका वेन डायग्राम ये बनेगा। अब कंक्लूजन क्या कहता है? कि नो बी आर ए, कि अब जब इन दोनों के अंदर कोई रिलेशन भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका रिलेशन यदि इसके साथ नहीं है तो इसका रिलेशन भी इसके साथ नहीं होगा। यानी जैसे इसके घर ये नहीं आ सकता और इसके घर ये नहीं जा सकता। तो नो बी आर ए, ये क्या है? एकदम सही है, कोई भी ए नहीं है। सम बी आर नॉट ए, कुछ भी ए नहीं है, कुछ भी ए नहीं है, पूरा का पूरा जो बी है वो ए नहीं हो सकता। तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या है? एकदम सही है। ये डाउटफुल नहीं है, ये एकदम सही है, निश्चित रूप से सही है। अनसर्टेन के अंदर हम डाउटफुल लगाते हैं, जबकि ये तो सर्टेन बात है। नो ए आर सी, ये इंपॉर्टेंट केस है। नो ए आर सी, कोई भी ए सी नहीं है। अब मैंने आपको मूल मंत्र दिया था कि जब भी अननोन के बारे में बात हो,
जब भी दो एलिमेंट अननोन के बारे में बात हो, जिसके बारे में हमें स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं दिया गया हो, तो वो क्या होता है? कांट से में रोंग होता है, वो डाउटफुल रहता है। ए और सी के बारे में हमें रिलेशन नहीं पता, तो हम निश्चित नहीं कर सकते कि नो ए आर सी हो सकता भी है या नहीं हो सकता। ये तो पॉसिबिलिटी केस है, पॉसिबल केस है। सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये अननोन के बारे में बात कर रहा है। और जब भी दूर दूर के एलिमेंट के बारे में बात हो, जिनके बीच कोई रिलेशन हमें स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिया गया हो, तो उस पॉसिबिलिटी के अंदर वो क्या होते हैं? सब सही होते हैं। तो सम ए आर सी क्या है? सही है। ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये भी क्या हो गया? अननोन है, इनके बारे में हमें रिलेशन कुछ पता नहीं। तो रिलेशन जब भी हमें पता नहीं होता, तो पॉसिबिलिटी के अंदर वो क्या होता है? सही होता है। वो पॉसिबिलिटी के अंदर क्या होता है? सही होता है हमेशा। तो ये 4 टाइप थे जो बेसिक कंसेप्ट के थे, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल के साथ और कंसेप्ट के साथ सीखा है। तो यदि क्लास अच्छी लगी हो और कंटेंट अच्छा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।